3 अक्टूबर को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सर्व सुविधा युक्त मीडिया सेंटर का भूमि पूजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के आमंत्रण पत्र पर बुरहानपुर से भी लगभग 30 पत्रकार शामिल हुए। कार्यक्रम में यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन एमपी के प्रदेश अध्यक्ष रिजवान अंसारी और सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले और बुरहानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष आनंद दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार बंटी नागौरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल को कार्यक्रम के दौरान ज्ञापन सौंपकर बुरहानपुर को भी शामिल कर अतिशीघ्र मीडिया सेंटर बनाकर दिए जाने की मांग की गई। बता दें कि पूर्व में शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश स्तरीय पत्रकारों के एक समागम के दौरान ये बात कही थी कि प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों में भी जल्द ही मीडिया सेंटर बनाए जाएंगे, जिसके बाद बुरहानपुर जिले को भी मीडिया सेंटर बनाने हेतु शामिल करने के लिए ज्ञापन सौंपकर मांग की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश यादव, संजय दुबे, धन्नालाल दलाल, सत्तार शेख, रिजवान खान, संजय रघुवंशी, मोहम्मद वसीम, प्रीतम महाजन, संदीप भावसी, विनोद सोनराज, दिलीप बामनिया, मुजफ्फर अली, भगवान दास शाह, कुणाल दसोरे, फैसल समरोज, सोहेल खान, राहिल हुसैन, शेख शोएब, सुभाष बड़गुजर सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे। राज्य स्तरीय पत्रकार महासम्मेलन की रूपरेखा तैयार, जल्द घोषित होगा कार्यक्रम। आज मंडी बाजार स्थित मीडिया हाउस पर सशक्त पत्रकार समिति और यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में पत्रकारों की बैठक आहूत की गई, जिसमें आगामी होने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले ने बताया कि बुरहानपुर में जल्द ही सशक्त पत्रकार समिति और यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में पत्रकारों का प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी तारीख और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के 1000 से अधिक पत्रकार शामिल होंगे, जिनके ठहरने और भोजन और स्टेशन से लाने और ले जाने की व्यवस्था दोनों ही संस्था द्वारा की जाएगी। वहीं यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश अध्यक्ष रिजवान अंसारी ने बताया कि इस तरह का भव्य कार्यक्रम बुरहानपुर के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। आज एक पत्रकारों की एक मीटिंग आहूत की गई। यहाँ पर आगामी जो हम लोग आयोजन करने वाले प्रदेश स्तरीय पत्रकारों का महासम्मेलन होने जा रहा है बुरहानपुर में, जिसमें लगभग 1000 पत्रकार शामिल हो। राज्य स्तरीय पत्रकार सेमिनार और सम्मान समारोह का कार्यक्रम बुरहानपुर में होने जा रहा है। उसकी तैयारी की समीक्षा के लिए आज पत्रकारों के यहाँ बैठक थी और उसमें व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई है और जल्दी इस कार्यक्रम के सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। कहा, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को बुरहानपुर में 1 दिवसीय दौरे पर आए। इस अवसर पर सशक्त पत्रकार समिति द्वारा मध्य प्रदेश में जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने और बुरहानपुर में जल्द से जल्द बुरहानपुर मीडिया सेंटर बनाए जाने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले के नेतृत्व में पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। श्री जंगाले ने बताया कि आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रही है, वो अपनी जान जोखिम में डालकर कवरेज करते हैं, जिस कारण पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस समझ रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। श्री जंगाले ने बताया कि हमारे प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने में विलंब कर रही है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सरकार को इन 2 राज्यों की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर देना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि बुरहानपुर में भोपाल की तर्ज पर मीडिया सेंटर बनाने हेतु भी मांग की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। सशक्त पत्रकार समिति और यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में मीडिया सेंटर बनाने हेतु बुरहानपुर को भी शामिल करने की मुख्यमंत्री से मांग की गई। देखिए, आज सशक्त पत्रकार समिति द्वारा बुरहानपुर में मीडिया सेंटर बनाने को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया हमने कि जैसे भोपाल में आज उन्होंने भूमि पूजन किया है मीडिया सेंटर का, उसी तर्ज पर बुरहानपुर में भी जल्दी से जल्द मीडिया सेंटर बनाया जाए और जल्दी से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। मैं उमेश जंगाले, सशक्त पत्रकार समिति प्रदेश अध्यक्ष। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों की जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल 6वें दिन आयुक्त महापौर और निगम परिषद के 20 से अधिक पार्षदों और सफाई कर्मचारियों के बीच समाप्त हुई। हड़ताल समाप्ति के पूर्व निगम परिसर में गहमा गहमी का माहौल बना रहा।
इस बीच संगठन मंत्री कालू जंगाले के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल आयुक्त कैबिन में लगभग 6 घंटे चर्चा करता रहा और अपनी 18 सूत्रीय मांगों पर कर्मचारी अड़े रहे। बड़ी मुश्किल से मांगों के 11 बिंदुओं पर सहमति बनी। निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जो शासन स्तर की मांगे हैं वो शासन से ही होना है। शासन से जो भी आदेश होंगे वो पूरे किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जो जिले स्तर पर मांगे थी उनमें से 11 बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसमें रविवार की छुट्टी और बुधवार की छुट्टी सफाई कर्मचारियों को दी जाएगी। ये 2 दिवस में से सफाई कर्मचारी किसी एक दिन छुट्टी कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शहर में जो सफाई कर्मियों के जर्जर क्वार्टर है उन्हें HP योजना के तहत बनवा कर दिया जाएगा, जिसमें दौलतपुरा, शनवारा, बाराखोली शामिल है। उन्होंने बताया कि वर्तमान ठेकेदार को हटाकर नए ठेकेदार को ठेका दिया जाएगा और कलेक्टर रेट पर कर्मचारियों को पूरा वेतन भी दिया जाएगा। वही ठेका पद्धति को शासन स्तर से बंद करने के आदेश आते हैं तो वो बंद कर कर्मचारियों को नौकरियों पर रखा जा सकता है। सचिव साहब द्वारा, प्रमुख सचिव साहब द्वारा बैठक चल रही है। बैठक में भी निर्णय लिए जा रहे हैं और हमारी सम्माननीय महापौर महोदया जी एवं आयुक्त महोदय एवं सदन के समस्त पार्षद लोगों ने आज हमारा समर्थन किए, जिसमें 2.5 से 3 घंटे तक के हमारी मांगों का निराकरण किया गया। 11 सूत्री जो बुरहानपुर की लोकल मांगे थी उस पर सहमति बन गई। माननीय कमिश्नर साहब ने उस पर लिखित में समझौता किया गया। कल वो लिखित में दे देंगे हमारे को 11 सूत्री मांगों का। जिस प्रकार के जो ठेका पद्धति में गड़बड़ी चल रही थी वो कलेक्टर रेट से भुगतान किया जाएगा। देखिए, निगम के सफाई कर्मचारियों ने विगत दिन में अपने ज्ञापन प्रस्तुत किया था। 2 तरह के ज्ञापन थे, कुछ स्थानीय मांगे थे और कुछ राज्य स्तर से होने वाली मांगे थे। तो राज्य स्तर पे मांगों के संबंध में तो जो भी निर्णय होगा वो राज्य शासन से स्तर से होगा। जो स्थानीय स्तर की मांगे थी उनके विषय में प्रतिनिधिमंडल से बात हुई है और डिस्कशन में जो बिंदु थे, जैसे कर्मचारियों को समयमान वेतन मान देना, उनका साप्ताहिक अवकाश का एक बिंदु था और कुछ GPF की राशि के भुगतान का विषय था। पुराना कुछ ठेकेदार था, एक जो आउटसोर्सिंग एजेंसी थी, उसका कुछ भुगतान का इशू है जिसने कर्मचारियों का EPF जमा नहीं किया है। तो इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार से बातचीत होगी और सब में कुछ टाइमलाइन